गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन राजस्थान यानी राजस्थान में मानवीय संसाधन विकास के तहत राजस्थान में साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के जो इंडिकेटर्स हैं या संकेतांक हैं वो क्या हैं और जैसे साक्षरता का प्रतिशत कैसा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये भी देखिए आपका जो है साक्षरता के स्तर को बताते हैं। और औसत आयु क्या है लोगों की, यहाँ पर पोषण का स्तर कैसा है, फिर उसके बाद राजस्थान में मानवीय संसाधन विकास के क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, इस सब बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के विकास का मापदंड प्रस्तुत करने वाले जो घटक हैं वो पहला है साक्षरता, फिर है औसत आयु तथा लोगों को मिलने वाले जो प्रति व्यक्ति पोषाहार है यानी न्यूट्रिशन है उससे लगाया जाता है। और राजस्थान इनमें भी काफी पीछे है। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत कई राज्यों के मुकाबले काफी कम है। स्त्रियों की शिक्षा के मामले में भी स्थिति और भी दयनीय है। औसत आयु भी भारत की औसत आयु से कम है क्योंकि राज्य में आर्थिक निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, चिकित्सा सुविधा का अभाव और जनसंख्या में व्याप्त जो अज्ञानता है वो मेनली देखे जा सकते हैं। और इन सब इंडिकेटर्स का हम एक थोड़ा सा वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साक्षरता का प्रतिशत। आप पहले टेबल में देख सकते हैं राजस्थान राज्य में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी नीचा है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो ऑल इंडिया जो एवरेज है वो 74.404%, उसके मुकाबले राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत केवल 67.06% ही है। और इस प्रकार साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 33वां स्थान है। सर्वोच्च स्थान केरल का है जिसमें साक्षरता का प्रतिशत 93.91% है। फिर स्त्रियों और पुरुषों के साक्षरता अनुपात में भी काफी अंतर है। जहां पुरुष में साक्षरता का प्रतिशत 80.51 है तो स्त्रियों में भी यह 52.66 है। ये आप सेकेंड टेबल से देख सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं, देखिए टेबल से, कि राजस्थान स्त्रियों में साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है और 28 राज्यों में उसका स्थान 23वां है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 1951 में अगर हम देखें तो 16.6 था और वह बढ़कर 1981 में 30.1, 1991 में 38.6, 2001 में 60.4 और 2011 में 67.06% तक पहुंच गया है। और थोड़ा बहुत मानवीय संसाधन का विकास का यह परिचायक है। और राजस्थान में झुंझुनू जिले में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक 87.9% रहा, जबकि सबसे कम जो है प्रतापगढ़ रहा है जिसमें साक्षरता 70.1% रही है। फिर हम जन्म दर और मृत्यु दर को अगर हम देखें, बर्थ और डेथ रेट, तो राजस्थान में जन्म और मृत्यु दर भी अखिल भारतीय औसत दर से ऊंची है। परिणाम स्वरूप ऊंची अति जीवन जो दर है और जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि की समस्या पैदा हुई है। जन्म दर मृत्यु दरों में जिला स्तर पर काफी अंतर दृष्टिगोचर होता है। 1981 से 2011 तक जन्म मृत्यु दरों की जो आप देख सकते हैं टेबल में जो तुलनात्मक स्थिति है भारत में देख सकते हैं आप टेबल में। और औसत आयु की अगर हम बात करें तो एवरेज एज किसी भी अर्थव्यवस्था में देखिए लोगों के स्वास्थ्य का उपयुक्त मापदंड उसकी औसत आयु है। और जहां 1951 में भारतीयों की औसत आयु केवल 32 वर्ष थी, किंतु योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि तथा पौष्टिक आहार की उपलब्धता के कारण औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 1981 में 52 वर्ष हो गई और 2011 में 66.1 वर्ष के आसपास है। और राजस्थान में निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन, इन सब के कारण लोगों का जीवन स्तर नीचा है, पौष्टिक आहार का अभाव है और स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी तथा उनके प्रति अनभिज्ञता के कारण औसत आयु 64 से लेकर 65 वर्ष ही है, जो अखिल भारतीय औसत 63 से लेकर 66 के मुकाबले कम है। फिर पोषण स्तर अगर हम देखें तो राजस्थान में व्याप्त गरीबी और निरंतर अकाल का प्रकोप बना रहने के से लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है। यद्यपि यहाँ दूध, टमाटर, साग, सब्जियां आप काफी मात्रा में उत्पादित की जाने लगी है, परंतु अधिकांश जो है
का पड़ोसी राज्य में निर्यात हो जाने से राज्य के लोगों को पौष्टिक आहार में कमी रहती है। अधिकतर लोग शाकाहारी होने से भी पौष्टिक तत्वों में कमी रहती है, वे कुपोषण के शिकार हैं। राज्य में महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचाने के लिए विटामिन की गोलियां बांटी जाती है। गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा फॉलिक एसिड की गोलियां मुफ्त में बांटी जाती है। स्कूल में दोपहर का भोजन भी कुछ स्थानों पर चालू किया गया है। और अधिकांश देखिए जो जनसंख्या है हमारे मरु क्षेत्र की, वो अकाल और सूखे के कारण प्राय जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। अब हम राजस्थान में मानवीय संसाधन विकास के क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसको हम थोड़ा सा विवेचन कर लें। राजस्थान में देखिए मानव संसाधन विकास के लिए योजनाओं के अंतर्गत प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जहां एक और तकनीकी, व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा सेवाओं का विस्तार कर राज्य में साक्षरता और व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया गया है, वहां दूसरी ओर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कुपोषण से बचने के लिए यथासंभव पौष्टिक आहार की आपूर्ति में वृद्धि आदि से लोगों की औसत आयु जो है उसमें बढ़ी है और उनकी कुशलता में भी वृद्धि हुई है। फिर भी भारत के विकसित राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मानव संसाधन विकास की गति धीमी है और राज्य में अभी भी कई लोग कुपोषण के शिकार हैं। फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। सबसे पहला शिक्षा प्रसार और साक्षरता में वृद्धि। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा प्रसार को आधार माना जा सकता है और इसके लिए राजस्थान में देखिए योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत शिक्षा प्रसार पर बल दिया गया। जहां 1950-51 में साक्षरता का प्रतिशत 8.95 था, वहां 61 में 15.2, 1991 में 38.6%, 2001 में बढ़कर 60.4% और 2011 में 67.06% हो गया। इस प्रकार यहाँ 1951 में केवल एक विश्वविद्यालय, 27 महाविद्यालय तथा लगभग 6000 शिक्षण संस्थाएं थी। वहां अब राजस्थान में 14 विश्वविद्यालय, 8 डीम्ड विद्यालय, 33 निजी विश्वविद्यालय और 9 मेडिकल कॉलेज, 133 इंजीनियरिंग कॉलेज, 179 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1357 सामान्य महाविद्यालय, 145 IITI संस्थान, 134 MBA संस्थान तथा 134,000 विद्यालय हैं। स्त्री शिक्षा में भी काफी वृद्धि हुई है और जहां 1951 में सभी आयु वर्ग की छात्राओं की संख्या 65,000 है और उसमें साक्षरता का प्रतिशत केवल 2% था, वहां अब छात्राओं की कुल संख्या 65 लाख के लगभग है और उनमें साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़कर 52.66% पहुंच गया है। और प्रौढ़ शिक्षा में भी लगभग 20,000 केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रौढ़ लाभान्वित हो रही हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत 1995-96 में 8 जिलों को स्वीकृति मिली थी। छात्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्र शिक्षा संस्थान की भी स्थापना की है। और इसके अलावा वर्ष देखिए 1999 से लेकर 2002 के बीच में 18173 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं भी राज्य के दूर दराज इलाकों में खोली गई। 6 से 14 वर्ष की लगभग 150 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यही नहीं, राज्य साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 6 लाख बच्चों को राज्य के 17,801 नॉन फॉर्मल एजुकेशन केंद्रों पर शिक्षा दी जा रही थी। और राज्य साक्षरता अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। 1994-95 का बजट तो शिक्षा को ही समर्पित बजट था। राज्य के सभी जिलों में संपूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम लागू किया गया। यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से 5 जिलों में गुरुमित्र योजना तथा सीडा की सहायता से लोक जिम्मुश योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के जनजाति और अनुसूचित जाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्वैच्छिक और गैर सरकारी संस्थाएं भी काफी योगदान दे रही हैं। योजनाबद्ध विकास के पिछले 60 वर्षों में राजस्थान में सामान्य शिक्षा की प्रगति जो है हम इस टेबल में देख सकते हैं, पहले टेबल में। और इसके अलावा जब 1951 में राज्य में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज पिलानी में था, वह अब राजस्थान में देखिए बहुत संख्या बढ़ गई है। लगभग 133 इंजीनियरिंग कॉलेज थे कुछ वर्षों पे और 179 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 145 ITI संस्थान। नवी पंचवर्षीय योजना में राज्य में 3 और विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य था, जिसमें एक संस्कृत विश्वविद्यालय, एक तकनीकी विश्वविद्यालय तथा एक मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं। लेटेस्ट डेटा आप नेट से उठा सकते हैं। फिर राजस्थान में योजनाबद्ध विकास के 5 दशकों में साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर भी अभी तक महिला साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी कम है और ये तुलनात्मक स्थिति आप सेकंड टेबल में देख सकते हैं। 1951 से लेकर 2011 के बीच में जो साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति है। फिर जहां 1951 में केवल 13.1% पुरुष राज्य में और 2.5% स्त्रियां ही साक्षर थी, वहां 2011 में 80.51% पुरुष और 52.66% स्त्रियां साक्षर की श्रेणी में आ गई। और अखिल भारतीय साक्षरता औसत 74.04% के मुकाबले अभी भी राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 67% के लगभग ही
है और राज्य में महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के प्रयास तेजी से किए जाने चाहिए, किए गए हैं। फिर भी देखिए, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की जो प्रगति है वो धीमी है। और इस सब प्रगति के बावजूद राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से अपने पड़ोसी राज्यों से भी काफी पिछड़ा है। भारत में पुरुष शिक्षा और स्त्री शिक्षा में राज्य क्रमशः 15वां तथा 23वां स्थान है, जहां केरल में साक्षरता का प्रतिशत 93% है, वहीं राजस्थान में 67.06% ही है। उत्तर प्रदेश में 69 है, गुजरात में 70 है। फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और सरकार ने उनके विकास पर काफी व्यय किया है। उनके अंदाज में मोटे रूप से इस बात से लगता है कि देखिए, जहां 1950-51 में राज्य में अस्पतालों और दवाखानों की कुल संख्या 736 और रोगी शैय्याएं केवल 5000 के लगभग थी, किंतु 2012 के अंत तक अगर हम देखें तो राज्य में एलोपैथिक चिकित्सा के सभी प्रकार के 196 औषधालय और 177 चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केंद्रों उप केंद्रों की संख्या क्रमशः 1649 और 132660 हो गई और उनमें रोगी शैय्याओं की संख्या भी बढ़कर लगभग 50,000 पहुंच गई। इनमें 11487 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त राज्य में 3708 आयुर्वेदिक, 179 होम्योपैथिक और 105 यूनानी तथा 6 प्राकृतिक चिकित्सालय और औषधालय कार्यरत हैं। और इस प्रगति के बावजूद राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। बाल मृत्यु दर तथा सामान्य मृत्यु दर दोनों ऊंची है। फिर भी राज्य सरकार निरंतर अधिक व्यय कर राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने को दृढ़ संकल्प है। और जहां 1987-88 में इसके लिए 162 करोड़ व्यय किए थे, 1991-92 में 277 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान था। राजस्थान में भी सन 2000 में सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पर बल दिया गया। राज्य में चिकित्सक जनसंख्या का अनुपात 9307 है, जो अखिल भारतीय औसत 2610 के मुकाबले काफी अंतर वाला है। इस प्रकार योगी शैय्याओं का अनुपात भी क्रमशः 1678 के मुकाबले 1447 है। अतः सरकार द्वारा 8वीं योजना में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु 445 करोड़ का रुपए का व्यय किया गया था। अंधता निवारण और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों के अतिरिक्त सघन बाल टीकाकरण कार्यक्रम तथा पोलियो दवा पिलाने पर जोर है। और 1995-96 का बजट ही चिकित्सा और स्वास्थ्य को समर्पित किया गया और इस मद पर व्यय बढ़ाया गया। 2011 को निःशुल्क दवा वितरण योजना से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। और 2012-13 के दौरान टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अंधता निवारण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम पर विशेष प्रयास किए गए हैं। और 2001-2 के बजट में एक नया दंत महाविद्यालय खोलने के लिए 50 लाख तथा 9 मौसमी बीमारियों के छुटकारे के लिए 25 लाख रुपए रखे गए हैं। फिर जल प्रदाय योजना और स्वच्छता व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। देखिए, राज्य में पानी का नितांत अभाव होने से सदैव मानव और पशुओं के पेयजल की समस्या रही है और इससे निपटने के लिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने जल प्रदाय योजनाओं को हाथ में लिया है और इस पर भी निरंतर व्यय बढ़ाया गया है। स्वच्छता की व्यवस्था ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपी गई है, जो अपनी वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर इस कार्य में संलग्न है। और इस सब प्रयासों के बावजूद बढ़ती जनसंख्या, पानी की बढ़ती मांग, जल संसाधनों की सीमितता, इस सब के कारण पेयजल समस्या ग्रीष्म ऋतु के अंत तक विकट हो जाती है और कई क्षेत्रों में पानी के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। फिर हम पोषण व्यवस्था अगर हम देखें तो देखिए, राज्य में पिछड़ापन और गरीबी के कारण सामान्य जनता का जीवन स्तर काफी नीचा है। राज्य में लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए दूध, साग, सब्जियां, मछली, मांस उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है और उनकी पर्याप्त वितरण व्यवस्था का प्रयास किया गया है। फिर भी राज्य के लोगों को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। गर्भवती महिलाएं तथा बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार है। कुपोषण के कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। महिलाएं कमजोर और उनकी संतान भी काफी कमजोर होती है और 70% बच्चों का वजन सामान्यता से नीचे है। राज्य में शिशु मृत्यु दर भारतीय औसत 44 के मुकाबले 52 प्रति हजार है। वर्तमान में राज्य 33 जिलों की 237 पंचायत समितियों के विकास खंडों तथा 20 शहरी खंडों में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में पोषाहार कार्यक्रम में 42 लाख महिलाओं और बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और इसके लिए सरकार द्वारा महिलाओं को विटामिन, आयरन, स्वास्थ्य वृद्धि की गोलियां मुफ्त बांटी जाती हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क विटामिन की गोलियां बांटते हैं, पर यह सब अपर्याप्त है। 8वीं योजना में पोषाहार कार्यक्रमों के लिए 35 करोड़ व्यय किए गए, 9वीं योजना में 125 करोड़
का प्रावधान था। मिड डे मील कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल में पोषाहार प्रदान किया जाता है। और फिर आर्थिक विकास के भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मानवीय संसाधन विकास के लिए राज्य में लोगों के आय और रोजगार बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए राज्य में योजनाबद्ध आर्थिक विकास का क्रम पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, और जिसके अंतर्गत राज्य में 11 पंचवर्षीय योजना तथा 7 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं। और इस प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय 1960 करोड़ रुपए था, वह बढ़कर जो है नवीं योजना में 19836 करोड़ रुपए, 10वीं योजना में प्रचलित कीमतों पर 33951 करोड़ रुपए हुआ। और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप देखिए, जहां 1954-55 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 233 रुपए थी, वह जो है 1990-91 में 5742 रुपए तथा नवीं योजना के अंत तक 2001-2002 में 15511 रुपए पहुंच गई। और इस देखिए, ये जो है मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। थैंक यू।